Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑल चैप्टर्स ऑलमोस्ट साइंस के कंप्लीट किए हुए हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और जो है क्लास 10th की हिंदी भी कंप्लीट है, उसकी भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपके अगर पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए अपडेट्स बोर्ड की, सैम्पल पेपर्स और सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल पे, तो आप उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है। अगर टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन नहीं होता है लिंक के थ्रू, तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आपने कल्पना 17 सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बार अपडेट्स आप यूट्यूब पे नहीं देख पाते हो तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो? किसी चीज़ को हमने टच किया, टच करके हाथ पीछे कर लिया, तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। वॉकिंग क्या है? हम नॉर्मली चल रहे हैं, वो क्या है? वॉकिंग। तो अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस हो गया है? पहले तो ये डिफरेंस हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन में हमने कुछ सोचा समझा नहीं, और वॉकिंग हम क्या करते हैं? चलते फिरते सोच समझ के। तो क्या आएगा? ए रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ठीक है, which is a rapid and automatic response to the stimuli, while walking is a voluntary action while require our thinking and in our control. Involuntary action जो है, reflex action जो है involuntary action है, वो हमारी इच्छा से नहीं होता है, और walking क्या है? हम अपनी इच्छा से चलते हैं, इसलिए वो कैसा है? voluntary। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, What happen at the synapse between two neuron? जो सिनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का गैप। देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपने चैप्टर को समझा होगा, तो मैं वैसे ही रफ स्केच में आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक न्यूरॉन, और जस्ट इसी के नीचे जो है दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है, तो इनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो इस साइनेप्स इज ए गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनेप्स का मतलब क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच का गैप। एट साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू केमिकल। साइनेप्स में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं, जो हमारे मैसेज को लेके जा रहा है, वो किस में चेंज हो जाता है? केमिकल में। एंड ईजीली क्रॉस ओवर द गैप एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ईजीली पास हो जाता है गैप से और नेक्स्ट न्यूरॉन के पास चला जाता है। तो इस तरीके से वो किस में कन्वर्ट दोबारा से हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? तो सेरिबेलम जो हमारे पार्ट है ब्रेन का, वो क्या करता है? हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? मतलब आप खुशबू सूंघते हो ना अगरबत्ती की, तो वो कैसे? व्हेन द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक रिच टू आवर नोज देन द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर नोज। क्या होता है? हमारी नोज में एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। चैप्टर का कंसेप्ट अगर आपने समझा होगा तो ये बात मेरी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो वो हमारे नोज़ में होता है, तो वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो अगरबत्ती की स्मेल को डिटेक्ट करता है, और इन्फॉर्म किसको करता है? फोर ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। वहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाता है। ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ये स्मेल है अगरबत्ती की। ठीक है, जो कि वो सूंघ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है? ब्रेन हैज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ मेनली कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। हमारे बैकबोन के पास में होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो इन्वॉल्व होती है। नॉट रिक्वायर्ड थिंकिंग एंड वेरी क्विक एक्शन। मतलब क्या है? अगर ब्रेन को रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम जल्दी से किसी गर्म चीज़ को छुआ, अपने हाथ पीछे हो गया, आप सोचे समझे नहीं ना, बिना सोचे समझे हाथ पीछे कर लिया, तो वहाँ पे ब्रेन को सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं। आपने क्या किया? गर्म चीज़ को हाथ लगाया और हाथ आपका अपने
अपने आप पीछे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्विक रिएक्शन किया। क्विक रिएक्शन करने में आपको ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्विक रिएक्शन कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन क्या है। Plants hormones are the fluid which are the secreted within the plant, also known as the phytohormones। तो क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक फ्लूइड होता है जो सीक्रेटेड होता है प्लांट्स के थ्रू, उसे हम हार्मोन कहते हैं, इसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। प्लांट हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट से हार्मोन निकलते हैं वो प्लांट के डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिन एंड इथाइलिन। ये सारे प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ में, उनके फ्रूट्स के पकने में, उनके लीव्स को गिरने में, हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए शूट टूवर्ड द लाइट। देखो, शूट क्या होता है, स्टेम। स्टेम जो होती है वो तो सीधी सीधी मूवमेंट करती है, लेकिन आपने देखा होगा जो लीफ है, मूवमेंट ऑफ द लीफ सेंसिटिव प्लांट में छुई मुई आपने सुना होगा। तो छुई मुई को जैसे ही आप उसको टच करते हो ना, उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो लीव्स क्या हो जाती हैं, अपने आप खुल जाती हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर है, द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स आर टच सेंसिटिव, क्योंकि उनको सेंसिटिव किससे होती है, हमारे टच से। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, इनको इंडिपेंडेंट ग्रोथ की आदत होती है, मीन्स उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको टच करोगे, उनको जरा सा भी एहसास होगा, तुरंत आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। वाइल द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड द लाइट इन ग्रोथ रिलेटेड आर नॉन एज द फोटोट्रोपिज्म। और जो इनकी मूवमेंट होती है ग्रोथ की, वो लाइट की तरफ होती है, की शूट्स की। ठीक है, तो जैसे ये लीफ की स्टेम है, जो भी वो प्लांट है, हम जो टच मी नॉट बोलते हैं, जिसको टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा, इसमें क्या होती है, ऐसे छोटी छोटी सी लीव्स होती है। जैसे ही आप इसको टच करते हो तो ये क्या होता है, ये आपस में, दोनों पत्तियां आपस में मिल जाती है। लेकिन स्टेम की ग्रोथ तो लाइट की तरफ होती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है, और ये जो लीव्स होती है ये हमारे टच की सेंसिटिव होती है। जैसे ही हमारा टच होता है तो ये आपस में मुरझा जाती हैं, आपस में मुरझाने मतलब आपस में मिल जाती हैं, और थोड़ी देर बाद फिर जब इनको सेंसिटिव असर ख़त्म हो जाता है तो ये फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में ये शो कर रही हूँ। तो ये है आपका जो है लीव्स ऑफ छुई मुई मीन्स टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ। प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो उसका राइट आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। ऑक्सिन जो है टेंड्रिल की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। अब टेंड्रिल क्या होता है, टेंड्रिल कोई प्लांट है, ठीक है, वो छोटे प्लांट्स जैसे कि आप देखते होगे ज़मीन पे ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन अब अगर उनको एक यहाँ पर कहीं स्टिक रख दो और उसके नज़दीक वो आते हैं तो वो उसको पकड़ के ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर आपने देखा कुछ ऐसे ऐसे रोल सा धागे सा बन जाता है और वो उसको स्टिक को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें हम टेंड्रिल कहते हैं। ठीक है, अब वो टेंड्रिल में जो ऑक्सिन है उसको ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करता है ये बताना है आपने। तो व्हेन द टेंड्रिल कम इन द कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट, जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इज कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज द रैपिड एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा, टेंड्रिल जो ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा तो वो जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट के नज़दीक आएगा तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन, और ये किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन के कारण। लेस ऑक्सिन अकर ऑन द साइड ऑफ द कॉन्टैक्ट एज कम्पेयर टू द फ्री साइड एज द रिजल्ट। अगर वो नीचे पड़े रहते हैं तो उनमें ऑक्सिन हार्मोन अच्छे से डेवलप नहीं होता है, निकलता नहीं है, और अगर वो किसी स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, क्योंकि टेंड्रिल जो है उसको आगे की तरफ सपोर्ट करके ऊपर चढ़ाता है। और ऑक्सिन हार्मोन जो होती है वो कहाँ होता है, देखो अगर ये ऐसे इस तरीके से इस स्टिक के ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे इस स्टिक के ऊपर अगर ऐसे ऐसे ये
ये चढ़ रहा है तो यहाँ पर जो लीव्स हैं, ठीक है, ये लीव्स के नीचे की तरफ मान लो ये ग्रोथ हो रही है इसकी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन होता है जो कि लाइट जहाँ पड़ती है, ठीक है, अगर जहाँ पे लाइट पड़ती है, जहाँ पे इसकी प्लांट की ऐसे ले लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो सन की लाइट आ रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ कहाँ करेगा, इस जगह पे ग्रोथ करेगा। कहाँ पर, ये इस जगह पे जहाँ पर सन की लाइट नहीं आ रही है। तो जब वो स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है तो जहाँ पर यहाँ पर सन की लाइट नहीं आ रही है वहाँ से वो स्पीडली ग्रोथ करता है। और जब वो ज़मीन पे पड़ा रहता है तो क्या होता है, ज़मीन पे पड़े रहने से सारी सन की लाइट इसके हर हिस्से पे पड़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हार्मोन जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू द डेमोन्स्ट्रेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में आपको बताना है। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से आपको पता लग रहा होगा किसकी तरफ ग्रोथ, पानी की तरफ। ठीक है, फर्स्ट प्लांट ए सीडलिंग इन ए वेसल्स कंटेनिंग ऑफ द सॉइल। हमें एक सीडलिंग मतलब एक बीज को बोना है किसी भी मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एडजस्टेंट टू द सीडलिंग पुट ए पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर। एक मतलब एक कंटेनर लेना है, ठीक है, और उसमें छेद वाले कुछ ऐसे मटेरियल सा ले लेना है और इसमें पानी डालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्लांट लगाया है कुछ इस तरीके से प्लांट लगाया है और पानी का रास्ता सिर्फ यही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या देखोगे तो ये जो इसकी रूट है, जो प्लांट की रूट है, उसकी ग्रोथ किसकी तरफ हो रही है, जहाँ से पानी आ रहा है उस साइड को ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोट्रोपिज्म है, जो पानी की साइड को रूट्स ग्रोथ कर रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, लीव्स द सेटअप फॉर द फ्यू डेज। थोड़े दिनों तक लीव्स जो है वो तो ऊपर की तरफ सेटअप होगी, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑन द एग्जामिन द रूट इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रूट बेंड टूवर्ड द सोर्सेस ऑफ वाटर। हमने देखा रूट किसकी तरफ मुड़ गई है, जहाँ से पानी उसको मिल रहा है वहाँ पर वो ग्रोथ करने लगी है। दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट आपका है इसका क्या है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये डायग्राम है, यहाँ से आप डायग्राम कर सकते हो। ये हमने प्लांट ग्रोथ किया, उसके बाद पानी सिर्फ इसको यहीं से मिल रहा है तो इसकी रूट्स जो है यहीं पर ग्रोथ करने लगी है। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। जैसे प्लांट में हार्मोन था, ऐसे एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल फ्लूइड दैट आर द सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है वहाँ पर हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं कौन, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब जैसे हमारा ब्लड है वो वेन आर्टरी में जाता है, बट हार्मोन को कोई भी आर्टरी और वेन की जरूरत नहीं होती, वो सीधे अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचता है। ठीक है, हार्मोन ट्रैवल थ्रू द ब्लड। ये किसके थ्रू ट्रैवल करता है, ब्लड के थ्रू। रेगुलेट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल। एनिमल के सारे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडाइज सॉल्ट को क्यों हम बोलते हैं, कहते हैं ना टीवी में ऐड सुना होगा ना, कौन सा, आयोडीन वाला नमक खाना है। ठीक है, क्यों, बिकॉज आयोडीन इज द स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू द प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इट रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, जितनी हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है सभी को। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे जो गले में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, वो बड़ी हो जाती है। दिस कैन लीड टू ग्वाइटर, जिसको ग्वाइटर कहते हैं। डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलन नेक। अगर आपके नेक में फूला फूला सा महसूस हो तो समझ लो कौन सी बीमारी होगी आपको, ग्वाइटर। ठीक है, आई होप आपको ना हो बट मैं वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स
हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। एड्रेनलिन जो है एक हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है, तो हमारी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्ड होता है। व्हेन समवन इज इन डेंजर और इन एमरजेंसी, इसको एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेटेड एड्रेनलिन हार्मोन, इट इज़ द सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हमें डेंजर फील होता है, इमरजेंसी फील होता है, तो जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है। इट स्पीड अप द हार्ट बीट, इसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने से हमारी मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हमारा तेज हो जाता है। इसकी वजह से हमें जो डेंजर की सिचुएशन होती है उससे हम लड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर सम पेशेंट ऑफ द डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। कुछ पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है अगर उनको डायबिटीज़ हो जाती है तो चलिए इसको देखते हैं। डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू द लेस और नो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। डायबिटीज़ कब हो जाता है, या तो वो कम सीक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, या तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इन सच ए पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज हाई, इसमें पर्सन का शुगर लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन कन्वर्ट द एक्स्ट्रा शुगर प्रेशर इन द ब्लड इनटू द ग्लाइकोजन। जो इंसुलिन होता है वो एक्स्ट्रा शुगर लेवल को प्रेशर देता है जिससे कि वो लेवल में रहती है। इस कारण से जो पेशेंट सफरिंग है, जिसको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और इससे उनका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।